अब देखो, अब एक्सरसाइज पर थ्योरी सारी बता दी थी और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी सारी। एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, का फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आवाज कम आ रही है? सतीश कह रहा आवाज कम आ रही है। क्या सभी को आवाज कम आ रही है? बताइए जरा। ये माइक है, देखो यहाँ पर मुंह के पास। अब आ रही है सही? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। अब क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें कुछ पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं उसके। तो फर्स्ट पार्ट पे आए हैं। फर्स्ट पार्ट कि एफ एक्स इक्वल टू ये है 2x+1 इस पूरे का होल स्क्वायर +3, ठीक है। ये है कहा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो हमारे पास दो हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों में एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला। पहले देखो कि एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर आगे आ गई 2, इंटू में 2x+1, 3 का 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 × 2x+1। अब यहाँ से इसकी साइन स्कीम देख लें हम। साइन स्कीम का मतलब कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इससे एक ही 0 मिलेगा। देखो हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स को जैसे ये नंबर लाइन बनाई मैंने, इससे 0 निकाला। इससे 0 क्या मिलेगा हमें, x = -1/2 मिलेगा। अब x का कोफिशिएंट कैसा है, इधर प्लस का इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस का इन्फिनिटी होगा। x का जो कोफिशिएंट है वो +2, तो यानी इधर से कहां से स्टार्टिंग होगी, प्लस से, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। तो आप देखो -1/2 पे एफ डैश एक्स। आवाज नहीं आ रही? सतीश कह रहा आवाज ही नहीं आ रही है। यार मेरे यहाँ से तो आवाज एकदम सही जा रही है, क्योंकि मेरे पास ये माइक का वो शो भी हो रहा है ना साथ में। वो पूरा ऊपर जब मैं बोलता हूँ तो ऊपर नीचे ऐसे उसमें वाइब्रेशन होते हैं। बाकी लोग बताइए, क्या आवाज आ रही है सभी के पास? चलो ठीक है। देखो -1/2 पे एट x = -1/2 एफ डैश एक्स गोज टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। बताओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाता था तो क्या होता था, मैक्सिमा या मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव से? तब होता था मिनिमा। देखो इधर, इधर वाली टेंजेंट ऐसे थी, ऑब्ट्यूज एंगल, तो इधर नेगेटिव था और इधर पॉजिटिव था। याद आया कुछ? तो यहाँ लिखा मैंने, सो एट x = -1/2 एट x = -1/2 लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा है। अब लेकिन हमसे तो पूछिए कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हम x की वैल्यू इसमें क्या पुट करें। अब यहाँ निकाल रहा हूं मैं लोकल मिनिमम वैल्यू, वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, f
-1/2, फंक्शन में -1/2 रख दो, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, +3, तो 0 + 3 यानी 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, +3। समझ में आ गया? अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, 9x² + 12x। ठीक है, जैसे देखो f(x) है 9x² + 12x + 2, फिर f' निकाला मैंने, वही 18x प्लस में 12, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिए, 3x + 2। नाउ इधर प्लस इन्फिनिटी, हेयर माइनस इन्फिनिटी, where f' equal to 0, f' equal to 0 at x equal to -2/3, here is -2/3। ठीक है, अब -2, कोफिशिएंट ऑफ x is 3, 3 मींस पॉजिटिव, तो here we will start from पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो -2/3 पे f' का साइन चेंज क्या हुआ, -2 नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एट x equal to -2/3 क्या होगा, वही लोकल मिनिमम। ठीक है, अब वो निकाले हम लोकल मिनिमम वैल्यू, वो जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालें, क्या हो जाएगी, f माइनस का 2/3, है ना, तो वो इसमें रखूं तो 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर, प्लस में 12 इंटू -2/3, फिर प्लस में 2, तो 9 इंटू 4/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये 3 इसको 4 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो माइनस का 8 + 2, तो 4 - 8 -4 + 2, दैट मीन्स -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? थर्ड आपके लिए छोड़ रहा हूं, थर्ड आप खुद करोगे, अब मैं फोर्थ करा रहा हूं, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ है देखो कि g(x) = x³ + 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल दिया, g'(x) क्या हो गया, 3x², है ना। अब लेकिन इससे जीरो क्या आएगा, इससे तो, इससे अगर मैं जीरोज निकालूं, अगर नंबर लाइन आप कहोगे नंबर लाइन बना देते हैं, चलो x = 0 यहाँ पर हो गया, x = 0 से आगे प्लस कोई कोफिशिएंट भी, लेकिन पावर 2 है इसलिए यहाँ पर भी प्लस ही होगा, माइनस तो होगा ही नहीं, यानी जीरो पे साइन ही चेंज नहीं हुआ, है ना, जीरो पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मैंने क्या बताया था आपको, याद करो कि प्लस से माइनस जा रहा है और माइनस से प्लस जा रहा है, तब तो कुछ है, लेकिन प्लस से प्लस ही रहा और माइनस से माइनस ही रहा, यानी साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ना तो पॉजिटिव, सॉरी, ना तो मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नॉर मिनिमम। अब बोलो कोई इसमें प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ गया इतना?
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब 2 में देखो, इसमें जो भी फंक्शन दिए हुए ना वो मॉडुलस के अंदर दिए हुए, और मॉडुलस के अंदर जब भी फंक्शन होगा, अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जहां पर वो जीरो होगा वहां पर उसकी डेफिनेशन बदलेगी। जैसे अगर मैं फर्स्ट को देखूं, ठीक है, ये फंक्शन, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो क्या आएगा कि x+2 जब जीरो से लेस होगा तब तो क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, और जब x+2 जीरो से बड़ा होगा तो इसको प्लस का लिखेंगे। मोड को डिफाइन करना सिखाया हुआ आपको। ये तो हो गया -x-3, ये हो गया x+1। ये अगर x को लेस देन -2 से, ये अगर x हो -2 से बड़ा, या ये एफ एक्स आया। आप ध्यान से देखो, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव यहीं कर दें हम। आप कहोगे कैसे पता लगा कंटिन्यूस है, तो इसमें -2 रखो जरा, उस ऊपर वाले में, तो माइनस इंटू -2 -3 1 आया। इसमें सॉरी -1 आया, इसमें -2 रखो, इसमें -1 आया। दोनों से सेम आ रहा है ना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब सेम आ रही है, इसलिए इसका मतलब कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब एफ डैश एक्स यहीं पे निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, -x है तो -1, x है तो 1। ये कब, जब x -2 से छोटा है। ये कब, जब x -2 से बड़ा या इक्वल है। तो इसका मतलब, अब एफ डैश एक्स देखो -2 पे, एट x इक्वल टू -2, एफ डैश एक्स चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो, -2 से पहले तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -1 है, -2 से आगे इसकी वैल्यू +1 है, यानी -2 पे साइन क्या हुआ, चेंज हुआ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब है कि एट x इक्वल टू -2 लोकल मिनिमा। अब निकालते हैं वो लोकल मिनिमम वैल्यू। तो फिर f-2 वही तो होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। इसे -2 रखें तो -2 + 2 इसका मोड, फिर -1, 0 -1 यानी -1। ठीक है। अब इसका देखो एक सेकंड मेथड भी बता देते हैं, चलो विदाउट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि डेरिवेटिव का यूज करके निकालो, तब तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये है x+2, इसका मॉडुलस -1। हमें ये पता है मोड हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। वी नो दैट मोड ऑफ x+2, ये जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा, यानी मोड की वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है। इसमें -1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इस पूरी इनइक्वालिटी में, ये कौन हो गया, ये तो एफ एक्स हो गया।
तो एफ एक्स जो होगा वो हमेशा -1 से बड़ा होगा। सो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एफ एक्स की? मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितनी हो जाएगी? -1। देखो यही निकाली थी हमने, यहाँ भी -1। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, उसको आप खुद करोगे, मैं तो नहीं कराऊंगा आप उसको, उसको आप खुद करो। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं, देखो थर्ड पे। थर्ड में भी मॉडुलस लिखा हुआ है। देखो वैसे तो एक चीज और बताऊं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट केवल उन्हीं पे लगता है जो डिफरेंशियबल फंक्शन होते हैं, और मोड डिफरेंशियबल नहीं होता। लेकिन मॉडुलस वाले फंक्शन पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब देखो थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन 4x+3। ठीक है, अब हमें ये पता है कि साइन एक्स जो होता है ना, वो हमेशा -1 से 1 होता है। साइन एक्स हो चाहे साइन 4x हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी सोल्व कर देते हैं हम कि वी नो दैट साइन 4x क्या होगा? -1 से +1। इस पूरे में 3 ऐड कर दिया, साइन 4x+3, तो -1+3, इधर 1+3, 3 - 1 2, ये हो गया साइन 4x+3, 3+1 यानी 4। अब इसका देखो, जो वैल्यू 2 से 4 के बीच में, उसका अगर मॉडुलस लगाएंगे तो क्या कोई इस पे फर्क पड़ेगा? जैसे मैं कहूँ x की वैल्यू 2 है, और फिर मैंने कहा कि अब बताओ कि अगर x का मैं मोड ले लूं तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो भी कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि 2 का मोड 2 ही होता है। तो अगर 2 से 4 की बीच की कोई भी वैल्यू है, उसका अगर मॉडुलस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम वही आएगा। यानी अगर इसका मोड लगा भी दें, साइन 4x+3 का मोड, तो वो भी 2 का मॉडुलस यानी 2 ही, 4 का मॉडुलस यानी 4। तो मिनिमम वैल्यू यही क्या हो गया हमारा? एफ एक्स हो गया। देखो टू से 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 2 के इक्वल है। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया इतना सभी को? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आज तो बहुत ही कम बच्चे रह गए, क्या बात है? 16 स्टूडेंट आज तो। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इसका ही फिफ्थ पार्ट है। नहीं, नेक्स्ट कितना, फिफ्थ नहीं,
अच्छा बीच में एक छोड़ दिया मैंने, sin 2x + 5। कोई नहीं, वो भी आप कर लेना खुद, ऐसे ही होगा। sin 2x तो -1 से +1, फिर इसमें 5 ऐड कर दो दोनों साइडों में, तो 4 से 6, ये हो जाएगा आंसर। अब आ रहे हैं लास्ट वाले पे, 5 पे। जैसे hx है x + 4। देखो h' क्या हुआ, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो कितना आ गया, 1। अब सबसे बड़ी बात, आगे ये भी लिखा है, ये लिखा हुआ ना आगे, -1 से 1 के बीच में। तो हालांकि अभी इसका बस हमें ये देखना है कि -1 से +1 के बीच में जो x आएगा ना, वो ही कंसिडर किया जाएगा, उससे बाहर के कंसिडर नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे। अब देखो h' निकाला, हम क्या देखेंगे, साइन स्कीम, h' तो 1 है। हम क्या देखते हैं कि h' 0, लेकिन h' तो 0 होगा ही नहीं। एक्चुअल में इसका साइन स्कीम क्या, h' तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, 0 तो कहीं हो ही नहीं रहा पूरे में। तो इसका मतलब इसकी ना तो इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू है, ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू, फिर ना ही कोई मिनिमम वैल्यू। अब आते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहा कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही सब है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम सब निकालो, सब कुछ निकाल दो, ये कहा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो वही f(x) कितना, x²। ये तो हम कर चुके ना, x² वाला, तो एक ये तो हम दोबारा कर नहीं रहे, ये आप खुद करना फर्स्ट पार्ट को। मैं कराता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट है gx = x³ फिर माइनस में 3x। अब g' निकालें हम, x³ का 3x² फिर -3। ठीक है, तो इसमें से g तो मैंने कॉमन ही ले लिया, सॉरी 3 तो कॉमन ही ले लिया, x² -1, तो उसके दो फैक्टर बन गए, x+1 x-1। अब g' की साइन स्कीम देख लेते हैं, चलो। एक तो आया -1 और एक आया +1, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। इधर क्या लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स का कोफिशिएंट 1, तो प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। तो देखो इस पर -1 पे तो प्लस से माइनस गया, तो इस पे तो क्या होगा, ऐसे मैक्सिमा होगा। इस पे माइनस से प्लस गया, तो इस पे क्या होगा, मिनिमा होगा। तो एट x = -1 लोकल मैक्सिमम, फिर एट x = 1 लोकल मिनिमम। अब निकालते हैं वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल, चलो मिनिमम लिख दी ना, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1। तो इसमें 1 रखा, तो 1 का क्यूब -3 × 1, तो -2। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी f-1, तो -1 का होल क्यूब -3 × -1, तो माइनस का 1 प्लस का 3, यानी ये हमारे आंसर हैं। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो तीसरा और चौथा
दोनों पॉइंट, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आगे इंटरवल अलग अलग लिखे हो। पहले में 0 से π/2, दूसरे में 0 से 2π। मतलब मैं फोर्थ करा रहा हूँ, थर्ड नहीं करा रहा, थर्ड आप खुद कर लेना, या थर्ड करा देते हैं, क्योंकि थर्ड ही करा देते हैं, फोर्थ आप खुद कर लेना। थर्ड hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और आगे लिखा x है 0 से π/, मैंने पहले तो एच डैश एक्स निकाल दिया, एच डैश एक्स साइन का कोस एक्स का माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ साइन स्कीम बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, हालांकि बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ हम किस में चले जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ रुक कर लेते हैं। चलो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे हम, एच डैश एक्स को मैंने 0 किया, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ से क्या बन गया, टेन एक्स इक्वल टू 1, और टेन एक्स 1 कब होता है, π/4 पर, क्योंकि हमें तो इतने इतने, एक तो 1 होगा टेन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तीसरे क्वाड्रेंट में भी होगा 1, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा, x 0 से π/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही कंसिडर करना है। इसलिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो x की वैल्यू π/4 मिल गई। अब निकालते हैं हम h डबल डैश एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। तो देखो, माइनस का साइन π/4, फिर माइनस का कोस π/4, क्योंकि इसमें वैल्यू भी तो रखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला और उसमें क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी, एक आई है तो एक रखी, एक से ज्यादा वैल्यू आई होती, जैसे सपोज π/4 होता और π/6 भी होता, तो एक बार π/4 रखते और एक बार π/6 रखते। तो ये क्या आया देखो, -का 1/√2, -का 1, हमें ये नहीं देखना है कितना आ रहा है, हमें तो ये देखना है कि प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब याद करो आपको क्या लिखाया था सेकंड डेरिवेटिव में, कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब उसका उल्टा, तो एट एक्स इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है सभी को। अब निकालते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, एफ π/4। ठीक है, एफ π/4 कितना, ये हो गया साइन π/4 प्लस में कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, दैट मीन्स 2/√2, तो √2। ये हो गई हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो, कुछ पूछना हो। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो ले लिया ना स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने कौन सा करा दिया, थर्ड करा दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप करना है, इसका इसी टाइप का ही है, साइन माइनस कोस ऐसे, वो आप खुद करना। और बीच के जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो भी आप ही को करने हैं, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप खुद क्या करोगे, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए हैं। चलिए अब कल मिलेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी, बताओ जरा।